तुम्हारा भगवान भय का भगवान, तुम्हारे सब भगवान तुम्हारे भय से निकले। मैं तुम्हें उस भगवान की याद दिलाना चाहता हूं जो प्रेम में प्रकट होता है, भय में नहीं। भगवान भारत जैसे देश में जहां विषमता और दरिद्रता की जड़ें गहरी हैं, क्या आपकी शिक्षाएं यथास्थिति को बनाए रखने में मददगार नहीं? धर्म ने अतीत में सामंती अन्याय को कोई कारगर चुनौती नहीं दी। गरीबी, बेकारी और भ्रष्टाचार को बनाए रखने वाले इस यंत्र के साथ आप क्या सलूक कर रहे हैं? राजकिशोर, तंत्र के कारण गरीबी नहीं, गरीबी के कारण ये तंत्र है। इस भ्रष्टाचार के तंत्र को मिटाया नहीं जा सकता जब तक गरीबी न मिट जाए। गरीबी सारी बीमारियों की जड़ है, लेकिन तुम्हें उल्टी बातें समझाई जाती, तुम्हें इन झूठे वायदों पर भरोसा दिलाया जाता है कि भ्रष्टाचार का तंत्र मिटाना है। भ्रष्टाचार का तंत्र मिट जाएगा तो गरीबी मिट जाएगी। यह बात मूर्खतापूर्ण है। भ्रष्टाचार का तंत्र मिट ही नहीं सकता गरीब देश में। गरीबी भ्रष्टाचार को जन्म देती। तंत्र मौलिक नहीं है, गरीबी मौलिक है। लेकिन इस देश में चर्चा होती, भ्रष्टाचार मिटाओ, रुश्वतखोरी मिटाओ, बेईमानी मिटाओ। न बेईमानी मिटती है, न भ्रष्टाचार मिटता है। बढ़ते जाते हैं रोज उल्टे। और इन्हें मिटाने के तो लिए तुम जितने कानून बनाते हो, उतने ही कानून को तोड़ने की सुविधा होती जाती। आखिर भ्रष्टाचार तुम मिटवाओगे किससे? जिनसे भ्रष्टाचार मिटवाओगे वे भी इसी गरीब देश के हिस्से, वे भी उतने ही भ्रष्टाचारी। जिन नेताओं को तुम पदों पर बिठा देते हो वे उतने ही भ्रष्टाचारी जितना कोई और। हाँ, फर्क इतना ही है कि उनके भ्रष्टाचार का पता तुम्हें तब तक न चलेगा जब तक वे पद पर है। पद से उतरेंगे तब तुम्हें उनके भ्रष्टाचार का पता चलेगा। जब तक पद पर हैं तब तक तो वे सब छिपा के बैठे रहेंगे। मैं नहीं कहता कि भ्रष्टाचार का तंत्र मिटाओ, मिटाया नहीं जा सकता। जयप्रकाश के चिंतन की भूल वही, उस चिंतन की भूल का परिणाम ये हुआ, इतनी उथल पुथल, हाथ कुछ भी ना लगा। गरीबी मिटनी चाहिए। जहां गरीब हैं वहां भ्रष्टाचार रहेगा। भ्रष्टाचार मिट सकता है केवल जहां लोग संपन्न हो। जहां संपन्न हो वहां एक गरिमा होती। आदमी भ्रष्टाचारी मजबूरी में होता है। अब पुलिस वाले को तनख्वाह कितनी मिलती है और इससे तुम चाहते हो कि रुश्वत ना ले? ये असंभव है। तुम असंभव की आकांक्षा कर रहे हो। इससे रुश्वत लेनी ही होगी अगर इसे जीना है। और ये रुश्वत लेगा तो तुम और एक दूसरी गुप्त पुलिस बिठाओ जो भ्रष्टाचार विरोधी होगी। मगर उनकी भी तनख्वाह, उनकी भी गरीबी, उनको भी बच्चों को स्कूल में पढ़ाना है, कॉलेज भेजना है, यूनिवर्सिटी भेजना है। उनके पास भी पैसे नहीं, वे भी रुश्वत खाएंगे। रविन्द्रनाथ ने बड़ी मीठी कथा लिखी अपने परिवार की। बड़ा परिवार था उनका, 100 लोग परिवार में थे। बहुत दूध खरीदा जाता था तो दूध में पानी मिल के आ जाता था। तो रविन्द्रनाथ ने कहा कि एक इंस्पेक्टर रख दिया जाए जो जांच पड़ताल करे। पिता हंसे और उन्होंने कहा ठीक है, इंस्पेक्टर रख दो। एक इंस्पेक्टर रख दिया गया जिसका काम ही ये था कि दूध की जांच पड़ताल करे कि पानी न मिलाया जा सके। उस दिन से दूध में पानी और थोड़ा ज्यादा आने लगा। रविन्द्रनाथ तो बहुत हैरान हुए, मगर गणित तो ऐसे चलता है। रविन्द्रनाथ ने कहा तो एक और इंस्पेक्टर रखो, इंस्पेक्टर के ऊपर, जो इसकी नजर रखे कि ये कोई बेईमानी न कर सके। उस दिन तो गजब हो गया, पानी तो आया ही आया, एक मछली भी दूध में आ गई, क्योंकि हर इंस्पेक्टर का हिस्सा जुड़ता गया। बाप ने कहा तू पागल है, विदा कर इन इंस्पेक्टरों को। ये और एक मुफ्त का खर्चा सिर पे बंधा, 2 इंस्पेक्टरों को तनख्वाह दो, और इन दोनों के हिस्से बन गए। जैसा चल रहा था ठीक था, इतना पानी नहीं था, कम से कम मछलियां तो नहीं आती थी। ऐसी इस देश की दशा है। यहां तुम भ्रष्टाचार किससे रुकवाओगे? ये तंत्र कौन बदलेगा? जो बदलेगा उसको ही इस तंत्र का हिस्सा होना पड़ेगा। इस तंत्र में जीना है तो इस तंत्र के बाहर खड़ा नहीं हो सकता। वह जिन राजनेताओं से तुम आशा करते हो इस तंत्र को बदलेंगे, वो कैसे बदलेंगे? उनको चुनाव लड़ने के लिए पैसे चाहिए, पैसे कोई ऐसे नहीं देता। जयप्रकाश नारायण जिंदगी भर बिरला से रुपए लेते रहे, आमूल क्रांति होगी कैसे? बिरला के पास इस देश के सारे क्रांतिकारियों को तनख्वाह देने का उपाय है। बिरला के पास लिस्ट है कि किन किन को तनख्वाह देनी। इन सबको तनख्वाह मिलती, इन सबके मासिक बंधे हुए। जयप्रकाश नारायण की सबसे बड़ी नाराजगी का कारण इंदिरा से यही था कि इंदिरा ने जयप्रकाश से ये पूछा कि आप ये तो बताइए कि आपका खर्च कैसे चलता है। ये तुम जान के हैरान होगे
कि ये बड़ी उपद्रव की जो बातें बड़े बड़े सिद्धांतों से शुरू नहीं होती, बड़ी छोटी छोटी बातों से शुरू होती। आदमी छोटा है। इंदिरा का ये पूछना कि आपका खर्च कैसे चलता है ये बताइए, ये था असली उपद्रव का कारण, जिससे जयप्रकाश भन्ना उठे, जिससे उनके अहंकार को बड़ी चोट लगी और उन्होंने तय कर लिया कि इंदिरा को उखाड़ कर रहेंगे। इंदिरा का पूछना ठीक था, क्योंकि इंदिरा के पास फेरिस्त कि जयप्रकाश को वर्षों से बिरला से पैसा मिलता है। और बिरला से पैसा क्यों मिलता है? गांधी जी की सिफारिश से मिलता है। गांधी जी ने पत्र दिया था कि जयप्रकाश को पैसा हर महीने मिलना चाहिए। कैसे क्रांति होगी? जिसको चुनाव लड़ना है उसको लाखों रुपए चाहिए, जिनसे लाखों रुपए लेगा उनके खिलाफ कैसे काम करेगा? और नहीं लाखों रुपए लेगा तो चुनाव नहीं लड़ सकता। तंत्र बदलेगा कौन? राजकिशोर नहीं, मेरी चिंतना और है। मैं तंत्र इत्यादि को बदलने में बहुत समय खराब नहीं करता, न सोचता उस बाबत। ये तो तंत्र स्वाभाविक परिणाम है इस देश की दरिद्रता का। दरिद्रता बदली जा सकती है, क्योंकि दरिद्रता को बदलने के लिए अब विज्ञान ने उपाय जुटा दिए। अब अगर हम दरिद्र हैं तो अपनी मूढ़ता के कारण, अन्यथा और कोई कारण नहीं। और हमें शक्ति नहीं लगानी चाहिए भ्रष्टाचार को बदलने में। भ्रष्टाचार को तो हमें स्वीकार कर लेना चाहिए, व्यर्थ की झंझट उससे क्यों करनी, वो तो होगा ही। इस स्थिति में इससे अन्यथा नहीं हो सकता। बन सके तो हमें भ्रष्टाचार को, रुश्वतखोरी को, सबको नैतिक मान्यता दे देनी चाहिए, कानूनी स्वीकृति दे देनी चाहिए, ताकि ये फिजूल की बकवास बंद हो। इसे हम लोगों की तनख्वाह ही मान लें। इसको क्यों उपद्रव बनाना? सारी ताकत लगानी चाहिए देश के औद्योगिकरण में, सारी ताकत लगानी चाहिए देश के भीतर नए नए उपकरण पैदा करने में। और अब उपकरण उपलब्ध है दुनिया में। इस देश की गरीबी मिट सकती है, कोई कारण नहीं गरीबी के रहने का। लेकिन हम फिजूल की बकवास में लगे रहते। हम चरखे की चिंता कर रहे हैं। चरखे से कहीं गरीबी मिटी? गरीबी मिटानी हो तो उद्योग की चिंता करो। मगर उद्योगों पर हम उपद्रव खड़े किए रखते। जिन कारणों से गरीबी मिट सकती है उनको तो हर तरह के बाधाएं, और जिन कारणों से गरीबी बढ़ेगी उनको हर तरह की सुविधाएं दी जाती। खादी के लिए सरकार न मालूम कितना करोड़ों का खर्च करती कि खादी चले। खादी को चलाने की जरूरत क्या है? खादी में क्यों प्राण अटके हुए? जबकि मील के वस्त्र ज्यादा टिकाऊ, ज्यादा सस्ते, ज्यादा सुंदर, ज्यादा उपयोगी, तो क्यों खादी के पीछे मरे जाते हो? मगर हमारा देश अजीब है, इसके सोचने के ढंग अजीब है। हम पकड़ लेते हैं किसी चीज को, फिर छोड़ना नहीं आता हमें। और भी दुनिया में देश हैं, और भी दुनिया में नेता होते हैं, लेकिन कोई इस तरह नहीं करता। अब गांधी को गए 30 साल हो गए, मगर चल रही है पूजा, चलेगी। विदा देना भी आना चाहिए, अलविदा देना भी आना चाहिए। अब विचारों को उनको भी जाने दो और तुम भी किसी दूसरे काम में लगो। मगर नहीं, क्योंकि गांधी ने खादी की बात की थी, इसलिए खादी हमारा नैतिक कर्तव्य हो गई, हमारा धर्म हो गई। नए नए यंत्र। इस देश के पास प्रतिभा है, लेकिन हम प्रतिभा को तो अड़चन डालते। इस देश को हमेशा चिंता होती, बहुत चर्चा चलती इस बात की कि दुनिया के दूसरे देश हमारी प्रतिभाओं को शोषित कर लेते। अगर कोई अच्छा इंजीनियर होता है, अच्छा वैज्ञानिक होता है, स्वभावतः अमेरिका चला जाता है। कोई अच्छा डॉक्टर होगा, अच्छा सर्जन होगा, स्वभावतः अमेरिका चला जाएगा। तनख्वाह अच्छी है, जीवन का स्तर अच्छा है, सुविधा है, सोचने, विचारने, खोजने के उपाय हैं, क्यों रहे यहाँ? मगर इससे हमें बड़ा नुकसान होता है। प्रतिभा हमारी पढ़ा लिखा के हम तैयार करते हैं बामुश्किल, और फिर चला जाता है पश्चिम। इस पर बड़ा विचार चलता है कि कैसे प्रतिभा को रोकें, मगर तुम कैसे रोकोगे? इधर मेरे आश्रम में प्रतिभा पश्चिम से आ रही तो आने नहीं देते। वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर, चिकित्सक, प्रोफेसर यहाँ आके रहना चाहते, लेकिन मोरारजी देसाई उन्हें प्रवेश नहीं करने देना चाहते। सारे राजदूतावासों को भारत के बाहर सूचना दी गई कि जो व्यक्ति भी मेरे आश्रम आना चाहता हो उसे तो प्रवेश ही मत देना। और तुम भारतीय कुशलता तो जानते ही हो, मूलता ऐसी है कि इस तरह के पत्र भी लिख देते हैं भारतीय राजदूतावास के लोग। एक प्रसिद्ध डेंटिस्ट डॉक्टर भारत आके यहाँ रहना चाहता था, उसने पत्र लिखा तो अमेरिकन भारतीय राजदूतावास से उसको उत्तर मिला कि अगर आप श्री रजनीश आश्रम पुणे जाना चाहते हैं तो स्वीकृति नहीं मिल सकती। ये लिख ही दिया उसने। भारतीय कुशलता के भी क्या कहने, ये तो कम से कम छिपा के रखते। अगर किसी और आश्रम जाना हो
तो स्वीकृति मिल सकती है, मगर और किसी आश्रम उन्हें जाना नहीं। मैं सारी दुनिया की प्रतिभा को यहां इकट्ठा कर सकता हूं, यहां दुनिया से वे सारे लोग इकट्ठे हो सकते हैं, इस देश का कायाकल्प कर दें, मगर प्रवेश नहीं दोगे, उन्हें टिकने नहीं दोगे। एक तरफ रोगे कि हमारी प्रतिभा जा रही, और यहां हम प्रतिभा को बुलाने का निमंत्रण भेज रहे हैं, और प्रतिभा आना चाहती है तो आने नहीं दोगे। ऐसा अभागा देश है। राजकुमार तंत्र को नहीं बदला जा सकता भ्रष्टाचार के, लेकिन दरिद्रता बदली जा सकती, और दरिद्रता बदल जाए तो भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा। दरिद्रता बदल जाए तो रुश्वत अपने आप खो जाएगी। तुम किसी समृद्ध देश में किसी व्यक्ति को रुश्वत दो, चांटा मारेगा तुम्हारे चेहरे पर, तुम अपमान कर रहे हो। ये रुश्वत उसके पास काफी है, तुम क्या उसे दे रहे हो? जिसके पास नहीं है कुछ, वही खुशी से लेता है, तुम्हें धन्यवाद देता है। तुम पूछते हो भारत जैसे देश में जहां विषमता और दरिद्रता की जड़ें गहरी, क्यों गहरी? तुमने आज तक दरिद्रता का सम्मान किया है, जिसका सम्मान करोगे उसकी जड़ें गहरी हो जाएंगी। तुमने सदियों सदियों से दरिद्रता को आदर दिया है, आदर दोगे जिसको वह बढ़ेगा। और महात्मा गांधी ने आखिरी सील लगा दी, दरिद्र नारायण कह दिया दरिद्र को। दरिद्रता बीमारी है, रोग है, कैंसर है। दरिद्र नारायण मत कहो दरिद्र को, दरिद्र को विदा करना है, दरिद्र से छुटकारा लेना। अगर दरिद्र नारायण है तो छुटकारा कैसे लोगे? वो तो फिर नारायण से छुटकारा लेना हो जाएगा। दरिद्र को मिटाना तो फिर नारायण को मिटाना हो जाएगा। दरिद्र नारायण नहीं, दरिद्रता सिर्फ रोग है, बीमारी, अस्वास्थ्य। ठीक ठीक मूल्यांकन करो। और तुमने सदियों से इस बात की बड़ी चर्चा की है। बुद्ध ने धन छोड़ दिया, महावीर ने घर छोड़ दिया, बड़ा सम्मान, बड़ा आदर। मैं महावीर का आदर इसलिए नहीं करता कि उन्होंने घर छोड़ दिया, मैं उनका आदर इसलिए करता हूं कि उन्होंने आत्मा को पा लिया। छोड़ने के कारण मेरे मन में कोई आदर नहीं, पाने के कारण आदर है। मैं बुद्ध का सम्मान इसलिए नहीं करता उन्होंने राज्य छोड़ दिया, बुद्ध का सम्मान मैं इसलिए करता हूं उन्होंने भीतर का राज्य पा लिया। मेरे सम्मान भी भिन्न है। मैं बुद्ध की चर्चा करता हूं, महावीर की भी चर्चा करता हूं, लेकिन मेरे कारण उन्हें आदर देने के बड़े भिन्न है। तुमने उन्हें गलत कारणों से आदर दिया है, और तुमने फकीरी को, गरीबी को सदियों तक सिर पर उठाया है। हो गए तुम गरीब, स्वाभाविक था। पश्चिम भी गरीब था। इन 300 वर्षों में पश्चिम ने गरीबी मिटा डाली। ये 300 वर्षों में पश्चिम ईसाईयत की जो गरीबी की धारणा है उससे छुटकारा पा लिया। तुम्हें अपने धर्म की जो धारणाएं हैं उनसे छुटकारा पाना होगा। तुम्हें धर्म की नई धारणा को अपने भीतर जड़ें देनी होगी। मैं उसी नए धर्म की बात कर रहा हूं। मैं एक ऐसे धर्म की बात कर रहा हूं जो संपन्नता का विरोधी नहीं, जो समृद्धि का विरोधी नहीं। मैं एक ऐसे धर्म की बात कर रहा हूं जो इस पृथ्वी का सम्मान करता है, इस पृथ्वी को प्रेम करता है, जो इस पृथ्वी का आलिंगन करता है। इस पृथ्वी में हमारी जड़ें जमनी चाहिए तो आकाश में हमारी शाखाएं उठ सकती। जो वृक्ष पृथ्वी के विपरीत हो वो आकाश में अपनी शाखाओं को न फैला सकेगा। हमने वही भूल कर ली। तुम दरिद्र हो क्योंकि तुम्हारे मन में कहीं दरिद्रता का आदर है। इस आदर को खंडित करो, इस आदर को जाने दो। इसकी जगह संपन्नता को, समृद्धि को, ऐश्वर्य को आदर दो। वही ईश्वर शब्द का अर्थ है। पूछते हो तुम भारत जैसे देश में जहां विषमता और दरिद्रता की जड़ें गहरी, क्या आपकी शिक्षाएं यथास्थिति को बनाए रखने में मददगार नहीं? जरा भी नहीं। महात्मा गांधी मददगार हैं यथास्थिति को बनाए रखने में। जयप्रकाश नारायण मददगार हैं यथास्थिति को बनाए रखने में। विनोबा भावे मददगार हैं यथास्थिति को बनाए रखने में। और तुम्हारे सारे शंकराचार्य और तुम्हारे शाही इमाम सब मददगार हैं यथास्थिति को बनाए रखने में। मैं तो जो बात कह रहा हूं वो मौलिक रूप से इन सब के विपरीत है। हालांकि एक बात सच है कि मैं कोई क्रांतिवादी नहीं हूं, क्योंकि क्रांति की बात ही मुझे असफलता की बात मालूम होती। अब तक कोई क्रांति सफल नहीं हो सकी, न रूस में, न चीन में, न फ्रांस में, न कहीं और सफल होगी। क्रांति सफल हो ही नहीं सकती। मनुष्य का 3000 साल का इतिहास कहता है कि सब क्रांतियां असफल हो गई। क्रांति की असफलता को समझो, क्योंकि क्रांति की मौलिक प्रक्रिया क्या है? मौलिक प्रक्रिया है तुम्हें लड़ना होता है। जिनसे तुम लड़ते हो तुम्हें उनके ही लड़ने के ढंग सीखने होते, नहीं तो उनसे लड़ोगे कैसे? लड़ते लड़ते तुम उन्हीं जैसे हो जाते हो।
जब तक तुम सत्ता में आते हो तब तक तुम में और तुमने जिनको सत्ता से हटाया रत्ती भर भेद नहीं रह जाता। और अगर कुछ भेद होता भी होगा तो यही कि तुम उनसे भी बदतर होते हो, इसलिए तुम जीत पाते हो, नहीं तो तुम जीत नहीं सकते। अगर रूस में कम्युनिस्ट पार्टी, स्टालिन, लेनिन और टटर्स्की की पार्टी अगर जार से जीत सकी तो इसीलिए कि उन्होंने जार से भी ज्यादा बदतर हिंसात्मक प्रवृत्तियां दिखलाई। और फिर पूरा इतिहास प्रमाण, स्टालिन ने जहर दे के लेनिन को मारा, हथौड़े की चोट से टटर्स्की को मरवाया। फिर जितने भी क्रांतिकारी थे, जो भी क्रांति में अग्रणी थे, एक एक करके मारे गए या जेलों में सड़े या साइबेरिया में गले। स्टालिन जितना बड़ा जार साबित हुआ, दुनिया में कोई जार इतना बड़ा जार साबित नहीं हुआ था। स्टालिन ने जितनी हिंसा की उतनी इवान टेरिबल ने भी नहीं की थी। सब सिकंदर, सब नेपोलियन छोटे पड़ गए। ये हुआ कैसे? स्टालिन इन्हीं से तो लड़के, इन्हीं जारों से लड़के सत्ता में पहुंचा। जिनसे तुम लड़ोगे तुम उन्हीं जैसे हो जाते हो। तुमने यहां भारत में नहीं देखा? भारत में एक क्रांति हुई, भारतीय लोग अंग्रेजों से लड़के सत्ता में बैठे, बस ठीक अंग्रेजों जैसे साबित हुए, उनसे बदतर, हर स्थिति में उनसे बदतर साबित हुए। फिर अभी इंदिरा को हटाकर मुरारजी सत्ता में बैठे, हर स्थिति में इंदिरा से बदतर साबित हो रहे हैं। जिससे तुम लड़ोगे तुम उससे जीत ही तब सकते हो जब तुम और भी ज्यादा बेईमान, और भी ज्यादा चालबाज, और भी ज्यादा कूटनीतिक, और भी ज्यादा उपद्रवी, तो ही जीत सकते हो, अन्यथा जीत नहीं सकते। मैं क्रांति का पक्षधर नहीं, मेरा सूत्र विद्रोह है, क्रांति नहीं। और फर्क दोनों में मैं क्या करता हूं वह समझ लेना चाहिए। क्रांति होती है संगठित, सामूहिक, उसके लिए पार्टी बनानी होती है, उसके लिए राजनीति में उतरना होता है। विद्रोह होता है वैयक्तिक, निजी, एक एक व्यक्ति कर सकता है। मैं विद्रोही हूं और मेरे सन्यासी विद्रोही हैं, क्रांतिकारी नहीं। विद्रोह क्रांति से बहुत ऊपर की बात। विद्रोह का अर्थ होता है मैं अपने को अलग करता हूं, इस सड़े गड़े जाल से मैं अपने अंतर संबंध तोड़ता हूं, मैं इस तंत्र से अपने को भिन्न करता हूं। समाज के सड़े गले जाल से अपने को भिन्न कर लेने का नाम ही सन्यास है। इसका भी यह अर्थ नहीं कि तुम जंगल भाग जाओ, क्योंकि जंगल भागने से कुछ भी नहीं होता। जहां हो वहीं रहो, लेकिन अंतरतम से इससे पृथक हो जाओ। इसको तुम सहारा मत दो और तुम एक इस ढंग से जियो जीवन कि तुम्हारा जीवन और लोगों को भी संक्रामक होने लगे। बहुत लोग वैयक्तिक रूप से जब विद्रोह को उपलब्ध हो जाएंगे तो स्वभावतः ये सड़ी गली व्यवस्था अपने आप गिर जाएगी। मगर इस व्यवस्था को लड़के नहीं गिराना, इस व्यवस्था से सहयोग छोड़ लेना, इस व्यवस्था से अपने तार अलग कर लेने, इस व्यवस्था से और इस व्यवस्था की मूल मान्यताओं से अपने को मुक्त कर लेना। और व्यवस्था उतनी बड़ी बात नहीं जितनी इसकी मूल मान्यताएं बड़ी। इसकी मूल मान्यताएं क्या हैं? एक तो है राजनीति का बड़ा समादर। मैं अपने सन्यासियों को सिखाता हूं कि राजनीति दो कौड़े की, समादर की तो बात ही नहीं, अपमानजनक है। राजनीति में जो है वो गुंडा है, उसने चाहे कितनी ही खादी के वस्त्र पहने हो। राजनीति गुंडों के लिए, या तो वे राजनीति में होंगे या फिर गुंडागर्दी में होंगे, उनके लिए दो ही विकल्प हैं। मैं राजनीति का असम्मान सिखाता हूं, राजनीतिहीन लोगों के लिए, हीनता की ग्रंथि से पीड़ित लोगों के लिए। इसलिए मैं अपने सन्यासी को कहता हूं कि तेरे चित्त से राजनीति के सारे बीज उखाड़ के फेंक दे। राजनीति महत्वाकांक्षा है, मैं महत्वाकांक्षा विरोधी हूं। राजनीति स्पर्धा है, मैं स्पर्धा विरोधी हूं। राजनीति दूसरे के ऊपर शासन है, मैं आत्मानुशासन का पक्षपाती हूं। मैं राजनीति की मूल जड़ें काट रहा हूं। क्रांतिकारी पत्ते काटता है, विद्रोही जड़ें काटता है। पत्ते काटने वाला दिखाई पड़ता है, जड़ें काटने वाला दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि जड़ें ही तुम्हें दिखाई नहीं पड़ती। मेरा जो काम है उसके परिणाम वर्षों में प्रकट होंगे, सदियां भी लग सकती, मगर मेरा मौलिक सुर विद्रोह का है, क्रांति का नहीं। इसलिए ऊपर से तुम्हें ऐसा लग सकता है कि मैं यथा स्थिति को बनाए रखने में मददगार हूं, क्योंकि मैं कोई झंडा लेकर, डंडा लेकर न तो कोई घेराव कर रहा हूं, न कोई हड़ताल कर रहा हूं, न कोई जुलूस निकाल रहा हूं। तुम्हें लग सकता है कि मैं तो बिल्कुल यथा स्थिति को स्वीकार कर रहा हूं। नहीं,
यहां कुछ गहरा काम चल रहा है। यहां मैं वे मूल आधार गिरा रहा हूं जिन पर सारी राजनीति खड़ी, जिन पर सारा आज का व्यवस्था सूत्र खड़ा है। मैं ध्यान सिखा रहा हूं क्योंकि राजनीति मन की विक्षिप्तता का अंग है, शोषण रुग्ण लोगों की आकांक्षा है। ध्यानस्थ अपने आप इतना शांत हो जाता है कि नहीं किसी के जीवन में बाधा डालता। ध्यानस्थ अपने आप सृजनात्मक हो जाता, विध्वंसक नहीं रह जाता। ध्यानस्थ अपने आप प्रेम से लबालब हो जाता, प्रेम से भरपूर हो जाता, प्रेम बांटता है, प्रेम ही जीता है। यह बात आज राजकुमार समझ में शायद नहीं आएगी, समय लगेगा। और धर्म की पुरानी धारणाओं ने, तुम ठीक कहते हो, सामंती अन्याय को कोई चुनौती नहीं दी थी। इसलिए मैं धर्म की भी एक नई अवधारणा कर रहा हूं। मैं बुद्ध पर भी बोलता हूं, महावीर पर, कृष्ण पर भी, क्राइस्ट पर भी, लाओसे पर भी, कबीर पर भी। लेकिन अगर तुम गौर करोगे तो तुम पाओगे मैं उन्हें नई व्याख्या दे रहा हूं, नए मूल्य दे रहा हूं, नए अर्थ दे रहा हूं। कबीर पंथी मुझसे राजी नहीं है। कबीर पंथियों के पत्र मेरे पास आते कि ये आपने क्या किया। कबीर का ऐसा अर्थ नहीं है जैसा आप कर रहे हैं। मुझे जैनों के पत्र आते कि आपने महावीर का ये कैसा अर्थ किया, ये अर्थ शास्त्रों में नहीं है। मैं कहता हूं बाढ़ में डालो तुम्हारे शास्त्र। महावीर तो खूंटी है मेरे लिए, टांगूंगा तो मैं अपने को। कबीर तो बस मेरे लिए बहाना है, बोलूंगा तो मैं वही जो मुझे बोलना है। फिर तुम पूछ सकते हो फिर मैं कबीर पर क्यों बोलता, महावीर पर क्यों बोलता। ये हीरे हैं कीचड़ में पड़े, कीचड़ धोऊंगा, हीरे बचाऊंगा। ये हीरे बचाने योग्य, कीचड़ के साथ हीरे नहीं फेंक सकता और हीरों के साथ कीचड़ नहीं बचा सकता। दुनिया में ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि सब कीचड़ ही कीचड़, फेंको। नीत्शे और कार्ल मार्क्स और ज्यापाल सार्त्र कहते हैं ये सब कीचड़ ही कीचड़। इनसे मैं राजी नहीं हूं, इनमें हीरे भी हैं। और दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि ये सब हीरा ही हीरा है, इसमें कीचड़ कहां। मैं दोनों से राजी नहीं हूं। मैं कीचड़ को काटूंगा, हीरों को बचाऊंगा। अतीत पर बोलता हूं ताकि अतीत में जो भी सुंदर है वो बचाया जा सके, वह हमारी धरोहर है। लेकिन ये बात सच कि अतीत में धर्म की धारणाओं ने सामंती शासन को, सामंती शोषण को, सामंती अर्थव्यवस्था को कोई चुनौती नहीं थी। धर्म पलायनवादी था, धर्म भगोड़ा था। मेरा धर्म भगोड़ा नहीं है, पलायनवादी नहीं। यह चुनौती दे रहा है। नहीं तो तुम सोचते हो अगर मैं भी सिर्फ धर्म की बात करता, उसमें कोई चुनौती न होती, तो मेरे विरोध में इस देश में इतनी अफवाहें चलती, इतना विरोध का वातावरण बनता नहीं। जैसे लोग विनोबा के आश्रम पहुंचते हैं, प्रधानमंत्री और मंत्री ऐसे यहां भी आते। यहां आने में छाती कपती, इस दरवाजे के भीतर घुसने की हिम्मत करना मुश्किल है। डर लगता है, मुझसे संबंधित होने में डर लगता है। लोग जान लें कि यहां कोई आया तो पता नहीं उसका उनकी राजनीति पे क्या असर पड़े। अगर मैं यथा स्थिति का सहयोगी होता तो मेरे काम में अड़चन ही न होती, कोई अड़चन न होती। मैं यथा स्थिति का सबसे बड़ा दुश्मन, न लेनिन इतना बड़ा दुश्मन था, न माओ, क्योंकि उन्होंने बदली व्यवस्था, लेकिन कहां बदली कहां जा सकी, फिर वही लौट के आ जाती। मैं व्यवस्था बदलने में उत्सुक नहीं, मैं व्यवस्था का मूल आधार बदल देना चाहता हूं। समय लगेगा, समझ की जरूरत होगी। यह क्रांति नारों से पूरे होने वाली नहीं, यह क्रांति तो ध्यानस्थ लोगों से होगी। शोरगुल से नहीं, शांति से इसका जन्म होगा। उपद्रव से नहीं, संगीत से इसका स्वर उठेगा। यह एक मौलिक ही धारणा है और इसलिए एकदम से पहचानी भी नहीं जा सकेगी। इसे पहचानने में भी समय लगेगा, सदियां लग सकती हैं।